नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल से, सवाल शराब घोटाले से कि शराब घोटाले में जांच पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही अपने आप को केजरीवाल बेकसूर बनाने में क्यों तुले हैं। अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में कल देर रात तक लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब किए। 9 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय से बाहर तो निकले, पर बाहर निकलते ही केजरीवाल आप नेताओं पर जमकर भड़के। गुस्से से लाल केजरीवाल आखिर क्यों है परेशान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल क्यों है नाराज? देखिए, जैसे ही वो बाहर निकले, पता किया, क्योंकि पूछताछ के दौरान फोन वगैरह सब कुछ रख लिए जाते हैं जी। और जो पूछताछ हुई वो सवेरे से बिल्कुल, जब वो बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। और जब इनको मालूम चला कि किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब न ढंग से प्रोटेस्ट हो सका, न बवाल मच सका, न मीडिया मैनेज हो सकी, कुछ भी काम नहीं हुआ। केजरीवाल 9 घंटे तक सीबीआई दफ्तर के अंदर परेशान रहा और ये लोग जो बड़े बड़े लीडर थे वो सीबीआई दफ्तर के बाहर ठिठोली कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। और सिर्फ 12-14 लोग सीबीआई दफ्तर के बाहर। और मजेदार बात क्या है, लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये संजय सिंह और बाकी लोगों को मालूम चला कि पब्लिक नहीं आ रही, मीडिया भी दिखा नहीं रहा। भैया आप देखिए, राजघाट गए, तस्वीर आई नहीं आई, ब्रेकिंग न्यूज चला नहीं चला, वहां से फिर वहां से वो रास्ते में चले गए। वहां भाई मनीष सिसोदिया गया था तो कैमरा पल पल की खबरें दे रहा था। वो बकायदा एक ओपन गाड़ी में बैठ करके हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। हाँ, यहां तो मुख्यमंत्री भी आ गया, कुछ हुआ नहीं, पब्लिक ही नहीं आई। सीबीआई दफ्तर के बाहर 30-40 लोग थे, मीडिया वाले ज्यादा, और मीडिया पे कुछ चल भी नहीं रहा। फिर ये लोग बैठ गए, भगवंत मान उठ के चले गए। केजरीवाल अब ये जानना चाह रहे हैं कि भगवंत मान गए क्यों, भगवंत मान गए क्यों। अब भगवंत मान चला गया तो बाकी लोग जो ठिठोली कर रहे थे वहां पे, संजय सिंह, आतिशी मालिना, देखिए वीडियो आया हुआ है, हंस रही है वहां पे। इन लोगों ने भी सोचा कि भाई चलो यहां से जल्दी से निकल चलो, क्योंकि अब तो कुछ हाथ में है नहीं, मीडिया दिखा नहीं रहा, लोग आ नहीं रहे, तो बढ़िया यही है कि कुछ कुछ करके जो हिरासत में लेकर के हमको कहीं डाल दो, ताकि रात में जब केजरीवाल बाहर आकर के पूछेगा कि भाई तुम लोगों ने क्या किया, क्यों हम दिन भर मीडिया से गायब रहे कल, तो ये लोग कह सकेंगे भाई हम लोगों को तो पुलिस उठा के ले गई, हम क्या कर सकते हैं, ढंग से कोई ट्वीट नहीं कर पा रहा है। एक ही चीज को कितना कितना ट्वीट करोगे भाई। तो ओरिजिनल प्लान, 2 दिन से जो जो प्लान इसने किया वो सब फेल हो गया। ये बाहर निकला भाषण देते हुए कि देश अब रुकेगा नहीं, माने जैसे कोई वो स्वतंत्रता सेनानी, और शराब घोटाले में जा रहे हो यार, भाषण ऐसे दे रहे हो जैसे कोई युद्ध में जा रहा है कोई सेना। पुष्पा स्टाइल में पोस्टर भी आए, केजरीवाल झुकेगा नहीं। तो झुकना झांकना तो बात की बात है। इसने सोचा कि हम सीबीआई दफ्तर के ऊपर जाएंगे तो उस मनीष सिसोदिया के लिए जितना हुआ उससे कम से कम 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होना ही चाहिए। तो आदत तो पड़ गई है पैसे की, बात बहुत साफ साफ मैं बता रहा हूं। कांग्रेसियों के चक्कर में, कांग्रेसी कल्चर अपनाने में कि घोटाला करो, ये करो, वो करो, और कार्यकर्ता को पैसे दो, तो बिना पैसे लिए अब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता टोपी भी नहीं पहनता।
गर्मी में वहां पे प्रोटेस्ट करने जाना तो दूर, हरियाणा से लोगों को लेकर के आ रहे थे। वो कांग्रेस से जो नया गया है वहां अशोक तंवर, रोक दिया उधर ही, कोई आए नहीं। अब क्या कीजिएगा, मरौली के पास उन लोगों को रोक दिया गया, भाई उधर कहां, हरियाणा में जाओ, इधर क्या करने का काम है। अब हुआ क्या कि मनीष सिसोदिया के समय जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा हो, इसकी प्लानिंग 2 दिन से ये बना रहा था। और इसके दिमाग में अभी होता है कि नार्सिसिस्ट किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि पूरी दुनिया हमको चाहती है, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। बहुत सारे फिल्म स्टार्स, नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कि जब वो बिल्कुल अपने करियर के पीक पे होते थे तो जहां जाते थे लोग हाथ हिलाते थे, भीड़ लगाते थे, ऑटोग्राफ लेते थे। अब तो आजकल सेल्फी का जमाना आ गया है, तो उस तरह से भीड़ उमड़ती थी। और जब थोड़ा सा एज हो जाता है, जब लोग उसको इग्नोर करने लगते हैं, कोई ऑटोग्राफ करने के लिए नहीं आता, कोई सेल्फी लेने के लिए नहीं आता है, तो दिमाग जो है साइकोलॉजिकली दे बिकम इल, डिप्रेशन में चले जाते हैं। केजरीवाल के लिए डिप्रेशन का मूवमेंट है आज, और इसीलिए इसने फौरन गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज, चूंकि मैं नजदीक से जानता हूं इन लोगों को, केजरीवाल जो इंटरनल मीटिंग होती है बहुत गंदे तरीके से वो झाड़ता है। मैंने पार्टी में रहने के लिए इन नेताओं को खून का घूंट पीना पड़ता है, इतनी गंदी तरीके से ये गाली गलौज करता है पार्टी के अंदर। बाहर आकर के वही पोकर फेस, वो जो जुआरियों वाला जो चेहरा होता है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके टेलीविजन के ऊपर तमाशा करने वाला काम। तो इसने यही पूछा कि भाई क्या हुआ, सबको बुलाया गया, भाई क्या हुआ। न मीडिया न सोशल मीडिया, कहीं कुछ नहीं मीडिया दिखा रही थी, तो आप लोगों को लेकर के पूरे दिल्ली को सन्न कर दिए होते, हर जगह रोक दिए होते दिल्ली को। इतना बड़ा मौका था और तुमने गंवा दिया। अब इस नार्सिसिस्ट को कौन समझाए कि जनता ही तुमसे उब गई है, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे प्रपंच, तुम्हारे प्रलाप से लोग थक गए हैं, उब गए हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी नहीं आते। तो यह हुआ कि भाई क्या क्या उसने स्टॉक लिया, और इसलिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। तो एक बहुत बड़ा झटका। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के वो नेता, वो काउंसलर, वो एमएलएज जो पुलिस की हिरासत में बंद हो गए, वो बच गए, और जो गायब हो गए, जो पुलिस जिनको हिरासत में नहीं ली और वो छुटे हुए थे, उन पे ज्यादा गुस्सा कि भाई ये बताओ कि भाई तुम लोग तो बाहर थे, पूरी दिल्ली को आप रोक दिए होते, ट्रैफिक जाम कर दिए होते, कुछ तो किए होते, तब तो वो मीडिया में आता। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो समझ में आ रहा है कि एक एक टीवी के एडिटर को जो है वो फोन कर करके बता रहा है कि अब हो गया तुम्हारा ऐड का काम। ऐसे तो तुम पैसे लेकर के हमारे हर बात को मानते रहे। जिस दिन मुझे मौका मिला कि एक बवाल काटने का, देखिए होता क्या है कि ये इसको लगा कि भाई अन्ना हजारे को चिदंबरम ने जेल में डाल दिया, तो लोग सड़कों पे आ गए और आंदोलन बड़ा हो गया। अगर कांग्रेस पार्टी को अकल होती, वो जहां प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे वहां प्रोटेस्ट करने की अनुमति दे दी गई होती, न ये अन्ना हजारे का आंदोलन होता, न केजरीवाल पैदा होता। लेकिन आपने जेल में डाल दिया, पब्लिक आ गई, पब्लिक सिंपैथी आ गया। ये अभी उसी फेज में है जो मैंने कहा है, एक्टर लोगों का जो दिमाग खराब होता है, कि लोग अभी भी हमको एक भ्रष्टाचार से लड़ने वाला, वो कैसे भाषण दे रहा था, झूठा व्यक्ति, पूछताछ करने से पहले वीडियो जारी करके बोलता है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी पे था, लात मार के मैं आ गया। तो आईआरएस एसोसिएशन से आ गया क्लैरिफिकेशन कि कभी ये कमिश्नर, वो कमिश्नर तो दूर, उसके बैच के लोग अभी जाकर के कमिश्नर हुए हैं 1 साल पहले,
उस भी सारा बैच अभी कमिश्नर नहीं बना है। जी, ये भी कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। हाँ, कोई तो बोल नहीं रहा है। खुद ब खुद अपने आप को तुम अमिताभ बच्चन समझ लो, तेंदुलकर समझ लो, हैं, मैराडोना समझ लो, जो समझना है समझ लो। देश की जनता तुम्हारे सारे कुटिलता से परिचित हो गई है। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा केजरीवाल कब के लांघ चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बार बार केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ, तो अगर घोटाला नहीं हुआ तो सिसोदिया और बाकी आरोपी एक एक कर जेल क्यों जा रहे हैं, क्यों जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंची है। पर सच्चाई ये है कि बस कैमरे के सामने पूरी आम आदमी पार्टी नौटंकी करती है और ये केजरीवाल को भी पता है कि अब बचना उनका मुश्किल है और इसी वजह से ड्रामा चालू है। पर जो एजेंडा केजरीवाल का था वो एजेंडा उनका पूरा नहीं हो पा रहा और इसीलिए वो पार्टी के कुछ नेताओं से काफी ज्यादा नाराज है। आज के हमारे शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।